बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी राजा अपनी रानी और 3 सुंदर पुत्रियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता था। उनकी पत्नी धर्मपरायण और स्नेहमयी थी, जो राज्य के हर छोटे बड़े निर्णय में राजा की मदद करती थी। तीनों बहनें ज्येष्ठा, मध्या और कनिष्ठा अपने माता पिता के प्रेम और मार्गदर्शन में पली बढ़ी। वे न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और गुणों के लिए भी जानी जाती थीं। लेकिन समय की धारा हमेशा एक समान नहीं बहती। एक दिन रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई। राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन किसी की औषधि रानी को ठीक नहीं कर सकी। रानी ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले राजा से एक वचन मांगा, हमारी पुत्रियों का सदैव ध्यान रखना और उन्हें कभी कष्ट मत होने देना। राजा ने अश्रुपूरित नेत्रों से वचन दिया, लेकिन इस त्रासदी के बाद उनका जीवन शोकमय हो गया। राजा के दुख से चिंतित राज्य के मंत्री और प्रजा ने उनसे अनुरोध किया कि वे दूसरी शादी कर लें। सबका कहना था कि नई रानी न केवल राजा का शोक मिटाएगी, बल्कि तीनों पुत्रियों की मां बनकर उनकी देखभाल भी करेगी। काफी विचार विमर्श के बाद राजा ने प्रजा की बात मान ली। कुछ ही समय बाद राजा ने एक सुंदर युवती से विवाह कर लिया। नई रानी की सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उसका हृदय कठोर और स्वार्थी था। वह अपनी सुंदरता और शक्ति का उपयोग केवल अपने हितों को साधने में करती थी। उसने राजा को अपनी मधुर वाणी और छल कपट से अपने वश में कर लिया। राजा अपनी पुत्रियों की देखभाल का भार नई रानी को सौंपकर निश्चिंत हो गए। नई रानी का असली स्वभाव जल्द ही सामने आ गया। उसने तीनों बहनों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह उन्हें महल के बाहर के कठिन और अपमानजनक कामों में लगा देती थी। रानी बहनों को ठीक से भोजन नहीं देती थी और उनकी छोटी छोटी गलतियों पर कठोर दंड देती थी। ज्येष्ठा, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, ने अपनी बहनों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। मध्या, जो मधुर स्वभाव की थी, अक्सर उनकी परेशानियों को सहन करने के लिए प्रार्थना करती। कनिष्ठा, सबसे छोटी और चंचल, इस अत्याचार से सबसे ज्यादा प्रभावित होती थी, लेकिन वह अपनी बहनों के सामने कभी रोती नहीं थी। राजा, जो राजकाज में व्यस्त रहते थे, इन सभी घटनाओं से अनजान थे। रानी ने बड़ी चतुराई से राजा को हर बात से दूर रखा। एक दिन रानी ने राजा को बहनों के खिलाफ भड़काने की योजना बनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्रियां अब बड़ी हो गई हैं। उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। वे महल में केवल आराम करती हैं, जो उचित नहीं है। उन्हें कुछ समय के लिए महल से बाहर भेज देना चाहिए, ताकि वे जीवन के वास्तविक संघर्षों को समझ सकें। राजा रानी की बातों में आ गए। उन्होंने तीनों बहनों को बुलाया और कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए राज्य के बाहर जाकर जीवन का अनुभव करना चाहिए। यह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। तीनों बहनों ने पिता के निर्णय का सम्मान किया और बिना कोई शिकायत किए महल छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बहनें अपने साथ केवल कुछ आवश्यक वस्तुएं लेकर महल से निकल पड़ी। वे जंगलों और पहाड़ियों से गुजरते हुए एक नदी के किनारे पहुंची। तीनों बहनें भूख और थकान से कमजोर हो गई थीं। रात के समय जब वे सोने की तैयारी कर रही थीं, तब उन्हें एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वह प्रकाश किसी साधारण दीपक का नहीं था, वह दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। बहनों ने पास जाकर देखा तो वहां एक तपस्विनी ध्यानमग्न बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर अपार शांति और तेज था। ज्येष्ठा ने विनम्रता से तपस्विनी से कहा, माता जी, हम अपनी माता को खो चुके हैं और अब महल से भी निकाल दिए गए हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। तपस्विनी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है पुत्रियों। तुम्हारे सत्य, धैर्य और सहनशीलता ने देवी को प्रसन्न कर दिया है। तपस्विनी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और तभी तीनों बहनों के शरीर से थकान और कमजोरी गायब हो गई। उन्होंने बहनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें जीवन में आने वाले सभी संकटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। तपस्विनी ने बहनों को कुछ विशेष शक्तियां भी दी। ज्येष्ठा को विवेक और नेतृत्व की शक्ति मिली, मध्य को करुणा और धैर्य का वरदान, और कनिष्ठा को अदम्य साहस और रचनात्मकता का आशीर्वाद। उन्होंने बहनों को महल लौटने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आदेश दिया। तीनों बहनें महल लौट आईं। रानी ने उन्हें देखकर क्रोधित होकर राजा से झूठी कहानियां गढ़ीं, लेकिन इस बार बहनों ने साहसपूर्वक अपनी बात राजा के सामने रखी।
उन्होंने रानी के अत्याचारों का खुलासा किया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा ने अपनी पुत्रियों से क्षमा मांगी और उनके साथ समय बिताना शुरू किया। तीनों बहनों ने अपनी बुद्धिमत्ता और गुणों से राज्य का संचालन किया। देवी के वरदान और अपने साहस के कारण वे न केवल राज्य की बल्कि पूरे विश्व की प्रशंसा का केंद्र बन गईं। इस प्रकार सत्य, धैर्य और साहस ने अन्याय पर विजय प्राप्त की। देवी का वरदान बहनों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया।